नूरी जाम तमाची। सिंध के लोक अदब की कहानियों में नूरी जाम तमाची की कहानी है, जिसमें इलाकाई हुक्मरान जाम तमाची एक खूबसूरत औरत नूरी पर आशिक हो जाता है। समा दौरे हुकूमत में मशहूर हाकिम जाम तमाची के अहद में केंझर झील के किनारे बहुत से मछेरे आबाद थे। इन मछेरों का रहन सहन अमूमन कश्तियों में ही होता था। मर्द मछलियां पकड़ते थे और उनकी औरतें मछलियों को फरोख्त किया करती थीं। एक दफा इन मछेरों के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़की पैदा हुई। लड़की इतनी हसीन और जमील थी कि मछेरों की पूरी आबादी उसे देखने आने लगी। लड़की की जगमगाती और पुरनूर सूरत देखने के बाद बस्ती के लोगों ने फैसला किया कि इस लड़की का नाम नूरी रखा जाए। नूरी जूं जूं बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती में इजाफा होता रहा। वो इंतहाई हसीन और जमील थी और उसके हुस्न के चर्चे ज़बान ज़द आम थे। एक दिन जाम तमाची, जिसे सैर और शिकार का बहुत शौक था, अपनी शाही कश्ती में बैठकर केंझर झील की सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र नूरी पर पड़ी और वो उसके हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि वापस अपने महल में आकर उसी के बारे में सोचने लगा। अब नूरी की सादगी उसकी आंखों में घूम रही थी। जाम तमाची ने फैसला किया कि वो नूरी से शादी करेगा। जात पात के सब बंधन उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते थे। उसने नूरी के रिश्तेदारों को अपने महल में तलब किया। नूरी के सभी अजीज और अकारिब उस खबर को सुनकर बहुत ही खुश थे कि उनका हाकिम नूरी से शादी करना चाहता है। जाम तमाची के हुक्म से खुशी के शादियाने बजने लगे। मछेरों से जो महसूल लिया जाता था उसे भी माफ़ कर दिया गया। गरीब मछेरों के दिन फिर गए। अब वो मछेरे ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने लगे। नूरी शाही महल में रहने लगी। नूरी और जाम तमाची अक्सर शाही कश्ती में बैठकर केंझर झील की सैर करते और इसी तरह की सैर व तफरीह से दिल बहलाते। शाही महल में जाम तमाची की दूसरी रानियां, जो कि 6 थीं, नूरी को हसद से देखती, क्योंकि नूरी की अहमियत शाही महल में बहुत बढ़ गई थी। जाम तमाची ने नूरी को महारानी का दर्जा दे दिया था, यानी महल की तमाम रानियों पर नूरी की इताअत और फर्मा बरदारी लाजिम थी। जाम तमाची को नूरी की सादगी और मासूमियत बहुत पसंद थी। यही वजह थी कि नूरी महारानी के दर्जे तक जा पहुंची। हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला जाम तमाची की 6 महारानियों ने जाम तमाची को बहकाना शुरू कर दिया कि नूरी अपने भाई के ज़रिए महल से बेशकीमत हीरे, मोती और जवाहरात को बाहर भेजती है। जाम तमाची को ये सुनकर नूरी पर सख्त गुस्सा आता है और उसे सदमा पहुंचता है कि नूरी उसके साथ धोखा कर रही है। जाम तमाची नूरी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके पीछे खुफिया सिपाही तैनात कर देता है। फिर एक दिन नूरी का भाई नूरी से मिलने के लिए महल में आता है और जब वह नूरी से मिलकर वापस जाता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी का डब्बा था। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और बादशाह के सामने पेश करते हैं। जाम तमाची ये देखना चाहता था कि इस डिब्बे में कितने हीरे जवाहरात निकलते हैं। जब डिब्बा खुलता है तो उस डिब्बे में से हीरे जवाहरात तो नहीं निकलते, हाँ खाई हुई मछली के कांटे निकलते हैं। जब जाम तमाची नूरी से दरियाफ्त करता है कि ये सब क्या है, तो नूरी थोड़ा सा शर्मिंदा होकर जाम तमाची को बताती है कि असल में उसे अपने घर के खाने की याद आती थी, तो वो अपने भाई से कहती और भाई उधर से खाना ले आया करता था और वो उसे खाती थी और वापस मछली के कांटे उस भाई के हाथों भिजवा देती थी। मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई कि आप सोचेंगे कि महल के बेशकीमत खाने मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर जाम तमाची सख्त शर्मिंदा होता है और नूरी से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर शक किया और वो भी किसी के कहने के ऊपर। उसके बाद से जाम तमाची ने कभी भी नूरी पर कभी कोई शक नहीं किया।
اور وہ اکثر نوری کو اس کے گاؤں لے جایا کرتا تھا اور دریا کے کنارے وہ گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے اور وہیں پہ سیر و تفریح کیا کرتے تھے۔ بادشاہ جام تماچی کی زندگی میں ہی نوری کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جام تماچی نے نوری کا مقبرہ کینجھر جھیل کے بیچوں بیچ بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں جام تماچی کی نوری سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی یہ پراسرار قبر کینجھر جھیل کے بیچوں بیچ موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ وہاں پر آتے ہیں۔